एक शख्स, एक बहुत ही कमाल शख्स बोल रहा है कि इंडियन मीडिया वालों, तुम लोग कौन सा नशा कर रहे हो, मुझे तुम्हारे डीलर का नंबर चाहिए, मेरा वाला मेहंदी मिला रहा है। और इट वाज हिलेरियस। उसको देखा और फिर एक उनकी और मैंने वीडियो देखी, वो भी बड़ी कमाल। मैं रजा समो की बात कर रही हूँ क्योंकि इन दिनों में बड़े स्टार्स हमारे सामने आए जिन्होंने एक अलग तरह से जंग लड़ी अपने ह्यूमर से, बिल्कुल, और दुश्मन को परेशान कर दिया कि यार यहाँ तो कोई, ये तो हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, और ह्यूमर भी मजाक उड़ा रहे हैं। अंदर कंटेंट है, ऐसे नहीं कि सिर्फ वो ह्यूमर है, वो सार्केज्म भी है उसके अंदर बिटवीन द लाइंस बात भी है उसके अंदर, बुलजाए यानी जहां हिट कर रहा है वहां हिट कर रहा है। तो रजा सबको काम करते हैं, वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। रजा कैसे हैं? ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं दोनों? हम ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। रजा, ये तुम फरमाइशी प्रोग्राम हो हमारा, मैं तुम्हारी बहुत फैन हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे पता लगा, मैं पहले वैसे कटा रहा था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि आपने इंसिस्ट किया है कि मैं आऊँ। मैंने कहा चलो फिर मैं आ जाता। कटा के दिखाओ, हम कहीं भी पहुंच जाएंगे, जहां भी कटा के जाओगे, वी विल फाइंड यू। अच्छा, ये तुम्हारी वीडियो, मुझे दो उसका खास जिक्र करना है। एक तो ये जहां से मैं फैन तुम्हारी बनी, ये जो थी, ये जो डीलर का नंबर था, वाह वाह वाह, ये कैसे उस वक्त कैसे जहन में आया, और ये जब बनाई, क्या मजे की रील, जंग चल रही थी और तुम ये उनके डीलर का नंबर मांग रहे हो इंडियन मीडिया के। पहले तो ये बताओ ना, तुमने कौन सी ड्रिंक पी हुई थी? मैं हर वक्त हाई ऑन लाइफ रहता ही हूँ। तो सीन ऐसा है कि ये जब जंग का माहौल सारा चल रहा था, तो न्यूज़ जब भी देखो एक टेंशन ही थी। एक दिन तो ऐसा आया था जब सुबह उठे थे तो इंडियन मीडिया के हिसाब से तो लाहौर का सी पोर्ट तबाह हो गया था और सब खराब हो गया था। तो थोड़ी सी टेंशन तो थी, दोनों तरफ से देख रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। तो उसमें मैंने कहा यार हर बंदा यही बात कर रहा है और मजीद जो है ना जंगजू होता जा रहा है, बड़ा जज्बा आता जा रहा है। मैं कहा हम थोड़ा सा अलग तरीके से अटैक कर लेते हैं और इसको कॉमिक ब्रेक डाउन कर लेते हैं इस पूरी वॉर का। तो मैंने एक अलग ही अप्रोच से ह्यूमर का यूज करते हुए फिर मैंने वीडियो बनाई जो लोगों को बहुत पसंद आई। काफी जर्नलिस्ट लोगों ने भी शेयर की थी। तो मैं अक्सर इंडिया में शेयर हो रही थी भाई, इंडियन हंस रहे थे ये देख के कि यार ये देखो पाकिस्तानी इस वक्त क्या कमाल तो ना सब वहीं से पॉपुलर हुए या इससे पहले वीडियो और कौन सी थी, उसको एक्नॉलेजमेंट मिली या नहीं? गुड क्वेश्चन। नहीं सर, आप थोड़ा सा रिसर्च करिए जरा। मैं काफी अरसे से मशहूर चल रहा हूँ, आपके पास अभी आया हूँ मैं। नहीं, ये बात है कि नहीं वो हो, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के दौर में जरा ज्यादा कुछ ऐसी अभी मैच्योर ऑडियंस होती है, हम लोग नहीं ज्यादा रील्स देखते। रजा, ये इट्स सैड कि आई फाउंड यू वेरी लेट, लेकिन ये कि चलो देर है। मैंने सबको बाद में देखा, जंग के बाद तो मुझे प्रोटा का, तुम्हारा, अब्दुल्ला, सब लोगों का पता चला। उससे पहले अलीगढ़ क्वीन का तो मैं देखती थी। ऐसा चल गया ना तो आपके पास उस तरह से आ गया। मैं अक्सर जो सोशल मीडिया पे करंट अफेयर्स को लेके बात करता रहता हूँ और मैं हमेशा ह्यूमर के थ्रू ही करता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ उसमें काम की बात भी सीप इन कर जाए, जो है सिर्फ हंसी मजाक ना हो, कुछ सैटायर बेसिकली। सैटायर, बिल्कुल सैटायर होनी चाहिए। वो तुमने कहा ना पॉपुलेशन पे जो तुमने सैटायर किया वो मैंने देखा है। सैटायर से पहले अच्छा, मैं तो प्योर कॉमेडी की वजह से तुम्हारी फैन बनी। जो सेकंड वीडियो थी जिसपे मैं फिर मुझे हंसी का दौरा पड़ा, वो जो जिसपे कोई बात नहीं करता, हमारी जिंदगी का हिस्सा है, रोज कई बार मुलाकात होती है, उस पर कोई बात नहीं करता, और वो है मुस्लिम शावर। वो जो तुमने सच्चे मुसलमान पे वीडियो बनाई ना, वो जरा मुझे वो क्या, उधर मैं रुक गई। यार ये क्या है, वो क्या था मुस्लिम शावर पे, कैसे वीडियो क्या बनी वो बताओ। देखिए कॉमेडी जो होती है ना, वो कहते हैं कि वो बेसिकली ट्रेजेडी से निकलती है। कुछ आपके साथ ऐसा हो जाता है कि जो अनहोनी सी होती है, मिसहैप सा होता है, तो उसी में से फिर आप फन निकालते हो। जैसे किसी गिरने पे हंसी आती है, चार्ली चैपलिन गिरता था तो लोग हंसते थे। तो या आप देखते हैं जोक्स इस तरह होते हैं, अपना सेल्फ अटैक भी होते हैं उसमें। तो ये किसी होटल में गया था, वहां मैंने देखा कि मुस्लिम शावर जो है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो उस पर मेरे सीरीज ऑफ जोक्स मेरे खुद ही दिमाग में आ गए। मैं कहा यार ये मुस्लिम शावर तो है, लेकिन ये पक्का मुस्लिम शावर है, ये जिहाद पे निकला हुआ है ये। तो उसमें पूरी एक सीरीज ऑफ जोक्स। और ये क्या था कि ये क्या बस बहुत सारी ऐसी चीजें भी थी।
अच्छा नहीं, और चलो ये मुस्लिम शावर की हो गई अच्छा ना। बात ये कि हालांकि देखिए बातें थोड़ी शायद लगेंगी यार ये गंदी बात हो रही है, थोड़ा सा नहीं, बिलो द बेल्ट जा रहे हैं यानी नहीं है, नहीं इट है, इज नहीं। सो फनी द वे यू से इट कि डर्टी भी नहीं लगता। हाँ सही बात। अच्छा पॉपुलेशन का क्या हुआ भाई, 3 साल में क्यों नहीं बढ़ रही? लोगों को जॉब्स मिल गई है, मसरूफियत ज्यादा बढ़ गई, हो क्या रहा है ये? वही की वही है। नहीं, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं सर, ये तो हमने गिनी नहीं है ना, हमने तो अभी लेटेस्ट वाली गिनी नहीं है। बीच में तो कोविड आ गया था, आप वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, अभी आप दोबारा आ जाएगी क्या वर्क फ्रॉम होम में बहुत प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं लोगों ने। अच्छा रजा, रजा ये तुम्हारा मजाक और तुम्हारा बोलने का अंदाज इज यूनिक एंड वेरी फनी एंड वेरी देसी। अच्छा अभी कुछ रिसेंटली मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे स्टाइल में भी चेंज आया, थोड़े बालों में जरा स्पाइक सी आई है, अंदाज भी वीडियोस में, अंदाज भी वीडियोस में अभी मुझे नहीं पता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है, नहीं आई मिस दैट ह्यूमर, लेकिन कुछ चेंज आया है तुम में। इंग्लिश की भी वीडियोस बन रही हैं, इंग्लिश का भी इस्तेमाल हो रहा है, अपीयरेंस भी लग रहा है कि वो रजा नहीं है, तो ये कोई इंटेंशनल चेंज कुछ आया, कुछ नहीं, क्या चाह रहे हो? मुझे लगता है आपने या तो बहुत पुरानी मेरी वीडियोस देखी होंगी जिनसे आप कंपेयर कर रही हैं मुझे अभी। जब आपने जंग वाली वीडियोस देखी थी तो अभी तक मैं मतलब वैसा ही फेज चल रहा है। मेरी वीडियोस अगर आप बहुत पुरानी देखेंगे, 8 साल पुरानी, 6-7 साल, तो उनमें आपको चेंज ऑब्वियसली नजर आएगा, और वो तो विद एज आता ही है। अब ऐसा नहीं कि मैं कॉमेडी और ह्यूमर से जुड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि क्योंकि साथ में मेरी एक पर्सनल ग्रोथ भी चल रही है, मैं किताबें भी बहुत पढ़ता हूँ, तो वो मुझे चीजें भी पता लग रही हैं, तो मेरी कॉमेडी भी और जरा थोड़ी मैच्योर होती जा रही है। ये है, पहले मतलब आज से कोई 7-8 साल पहले सिर्फ जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट होती थी, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ जैसे जंग की थी कि उसमें सटायर ऐड करूँ कि रिफ्लेक्शन का मौका मिले, लोगों को हंसें भी और कहें यार बात तो ठीक कर रहा है। और ये लॉरी जब बोर होता है तो क्या करता है, तुमने क्यों ये भी अच्छा ऑब्जर्व किया तुमने। लॉरी जब बोर होता है तो क्या करता है? ओ जी चलिए फिर खाइए कढ़ाई, खाना खा लेते खाना खा लेते, कुल्फी खा लेते हैं, कुल्फी खा लेते हैं। मैं लाहौर में भी रह चुका हूँ तो मुझे बड़ा अच्छे से आइडिया है उस कल्चर का। मेरे दोस्त भी ज्यादातर पंजाब से ही हैं, हालांकि मैं हूँ कराची में। जी जी नहीं, और मैं कहती हूँ बड़े अरसे से ना हम पंजाबी ही ह्यूमर और कॉमेडी देखते हैं, जो शोज आ रहे हैं टीवी पे वो लाहौर बेस्ड हैं, क्योंकि थिएटर और जुगतबाजी और वहाँ का ह्यूमर, और मुझे होता था कि उर्दू का ह्यूमर तो जैसे मरसा गया है। बिल्कुल लगता है उमर शरीफ साहब जिस तरह वो हंसाते थे कि क्या मजा आता था, और उर्दू में भी बिल्कुल। उसके बाद अब आप लोगों ने ना रिटर्न ऑफ द उर्दू ह्यूमर आया है, और बड़ा इंटेलिजेंट और बड़े मजे का, ये एक नई मार्केट बन रही है। हाउ इज इट ग्रोइंग? जी मार्केट बिल्कुल एक बनी हुई है, और अब से कुछ सालों बाद आप देखेंगे इस ये एक एस्टेब्लिश इंडस्ट्री की तरह ऊपर आएगी, जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियंस भी बहुत सारे हैं, और ये है कि वो जो टोटली स्टोरी टेलिंग करते हैं और उर्दू में करते हैं। हाँ। तो अब कराची में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना जिन पे हम मजाक बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बोला ट्रेजेडी से कॉमेडी निकलती है। अब जब रोडे खराब हैं तो रोडे खराब है, आपके पास एक प्रेमिस मिल गया, आप इस पे जोक्स बना सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास मार्जिन बहुत ज्यादा दिया हुआ है, बस मार्जिन को ज्यादा ना बढ़ाना, क्योंकि दालें भी चल रहे हैं आजकल। मार्जिन दिया हुआ है हमें। हाँ। तो फिर अब उस पर एक पूरी एक लाट एक निकली हुई है जिसमें बहुत सारे और भी लोग हैं। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ कि कराची में एक ब्रिगेड सी चल रही है जो कि कॉमेडी को लेके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी के भी सुना है कि कोई वो कैफेज में या जगहों में इकट्ठे होके शोज हो रहे हैं, ये दुनिया भर में होते हैं, सालों से हो रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं होते थे। अब ये कल्चर थोड़ा शुरू हुआ है और उसमें बड़े मजे के बोल्ड जोक्स भी हैं, ह्यूमर है, और लोग पसंद कर रहे हैं। क्या चेंज आया है? ये क्या चीज है? बिल्कुल, स्टैंड अप का भी जो सीन है आहिस्ता आहिस्ता स्पेशली कराची से उठ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं, स्टूडियोज हैं जो स्टैंड अप कॉमेडियंस को बुलाते हैं, ओपन माइक्स करवाते हैं, लोग वहां जाते हैं, टिकट देके जाते हैं। अब क्योंकि वो एक क्लोज एनवायरनमेंट बन जाता है तो फिर वहां पे थोड़े से बोल्ड जोक्स भी चल जाते हैं, और एक बड़ा एक कम्युनिटी सी बनी होती है।
और ये आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल पे भी इसकी प्रेजेंस नजर आएगी। एंड अच्छी बात, एक नया आर्ट फॉर्म है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और इस आर्ट फॉर्म में बड़ी अभी मार्जिन है पाकिस्तान में। व्हाई नॉट? और आपको क्या लगता है लोग ज्यादा व्यूज और हंसते किस चीज पे हैं? कि जरा थोड़ा सा मजाक किस किस्म का हो? आपको लगता है पाकिस्तानी ऑडियंस क्या पसंद करती है? व्यूज में तो मैंने देखा है जरा सी, अब उस दिन मेरे इतनी क्लिप्स आ रही हैं, ड्रामों का रिव्यू कर रही हूँ, एक पे किसी ने लिख दिया ये ड्रामे बच्चे ना देखें। मैंने बोला वो मिलियन पे चला गया, क्योंकि सिर्फ कैप्शन में ये लिखा था ये ड्रामा बच्चे ना देखें। अब हर एक ने क्लिक करना है, ऐसा क्या था जो नादिया ने बोला कि बच्चे ना देखें? कुछ गंदी बात। हाँ, वो क्यूरियोसिटी होती है ना, है एक ना? तजस्सुस जो होता है, उसकी वजह से भी बहुत सारे व्यूज आने लग जाते हैं। तो आपको लगता है कि जो ये जो डर्टी जोक्स या मजाक को जिसका है उसको लोग ज्यादा तफरी करते हैं, उस पर ज्यादा पसंद करते हैं? नहीं, इस तरह का एक कोई फार्मूला है ही नहीं, बेसिकली एक कोई फार्मूला नहीं है। मोटा मोटा आप ये बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो चीज़ इंसान को जरा क्यूरियस करती है वो ना, उस पे व्यूज आ जाते हैं। ड्रामे से मेरा मतलब एक कंट्रोवर्सी पे अक्सर बहुत ज्यादा व्यूज आ जाते हैं कि लोग थोड़ा देखना चाहते हैं। अच्छा। तमाशाई किस्म की एक नेचर है हमारी। नहीं, मुझे तो लगता है उससे भी सोशली बुलाया अवेयर जाता हो गए यंगस्टर्स। तो आप जब जी, सोसाइटी के बारे में सटायर करते हैं ना, मुझे लगता है सोशली अवेयर हो गए ज्यादा, है ना? अच्छा, उससे लेकिन ये भी एक ऑडियंस है, बिल्कुल बहुत बड़ी ऑडियंस है, इसकी लेकिन audience है, इतने व्यूज नहीं है, इतने व्यूज नहीं जितने दूसरी कैटेगरीज में कुछ आते हैं। आप बताओ कि टॉप अगर 3 कैटेगरीज करो कि इसमें व्यू सबसे ज्यादा किसमें आते हैं, नंबर 2 नंबर 3 किस तरह की वीडियोस? नहीं, ये तो फिर एक जनरल एक फैक्ट है कि टेढ़ा जो कंटेंट होता है, जो उस पे जिसमें बॉडी शेमिंग भी हो, है ना? बॉडी शेमिंग भी करते हैं बहुत से लोग, बॉडी शेमिंग हो, इस तरह उस पे व्यूज आ जाते हैं। ये तो फिर एक जनरल फैक्ट है, पूरी दुनिया के लिए ये है हिसाब है, हम सिर्फ अपने लोगों को नहीं ये कह सकते, हर जगह ये है। मसला हमारा ये है कि हमने साथ साथ एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी हमारी होनी चाहिए, फिर ठीक है। वरना आप अमेरिका में बहुत बहुत बेवकूफ़ लोग हैं और बहुत साइंटिस्ट लोग भी हैं, तो हमने वो अपनी जो एक ग्रोथ वाली है उसको बढ़ाना है। बाकी तो रजा एक्टिंग वगैरह भी करनी है, एक्टिंग में भी कोई चांस? हाँ, जी, एक्टिंग भी मेरी चल रही है। अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ अबू अलिया साहब की, और पहले भी मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, ड्रामा किए हैं, लेकिन बहुत मैं सिलेक्टिव होके एक्टिंग करता हूँ। 4-5 मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो अच्छी कोई चीज मुझे लगती है तो फिर ही मैं करता हूँ। कोई डायलॉग बुलवाए तुमसे? डायलॉग? हाँ, डायलॉग क्या बुलवाएगी? बुलवाए कुछ एक्टिंग का? नादिया बैठी है यहाँ पे। अरे वो था ना मुस्लिम शावर वाला, बोला है ना ये? नहीं, हाँ, बोला वो एक्टिंग ही होती है। वो भी एक्टिंग। अच्छा, एक चीज में पता है, आई वंडर समटाइम्स ऑनेस्टली, मुझे लगता है हमारे इतने अच्छा उर्दू का ह्यूमर है, लड़के इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक्ट करते हैं। मुझे लगता है कपिल शो से बहुत अच्छा हम शो हमारे यहाँ भी हो सकता है और बहुत बड़ा शो हो सकता है। अगर एक आपको मौका मिले नेट से, या मैं पिच करूं किसी को कि जी ऐसा शो करना चाहिए, तो मुझे कुछ 3 ऐसे अभी इस वक्त कॉमेडी के लोग बताओ आपके फोर्स में जो कि बड़ा कमाल काम कर सकते हैं इम्पर्सनेशंस में, मिमिक्री में, कॉमेडी में, ऐसे शो पे जो कपल टाइप अगर हम शो उससे भी अच्छा करें, कौन कर सकते हैं? देखिए, इसमें जो मुझे होस्ट नजर आ रहा है ना, वो एक ही लड़का है, उसका नाम रजा समू है। ठीक है, रजा होस्ट हो गया। माशाल्लाह। रजा संभाल लोगे? हाँ, संभाल लोगे? रजा समू हो गया होस्ट, मैं कहाँ जाऊंगी? अच्छा, फिर नेक्स्ट बात से बात निकालना आ जाती है, मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद लड़के, क्योंकि लड़कों का 2 कैरेक्टर्स और हैं, 2 कैरेक्टर्स और बताओ जो कि लड़के लड़कियां भी बन जाएं, कुछ भी बन जाए, मजेदार टाइमिंग और उनकी कॉमेडी हो। ये लड़के लड़कियां जो बन जाए ना, इस तरह फिर हमें कोई थिएटर का अब देखना नहीं, पड़ेगा। अपने इनमें से बताओ, ये जो आप जिनके हम वीडियोस देखते हैं इन्हीं में से ही नाम लेना। हाँ, इन्हीं में से बदमाश जो हैं सारे, इन्हीं में से वडेरे का बेटा, अमार जैदी एक है, अमार जैदी को हम चेक कर सकते हैं। अमार जैदी का इसी नाम से व्लॉग्स बनाते हैं। हाँ, अमार जैदी के नाम से ही। यू थिंक ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड फनी, और कोई भी गेटअप में मिमिक्री कर लेगा? अमार जैदी। और बताओ। अमार, मैं आपको कुछ नाम दे देता हूँ, ठीक है? अमार जैदी है, अली अब्दुल्ला है, हसन बिन शाहीन है, और उबैद है, और मैं हूँ,
और अली मेरे गुल पीर साथ नहीं है? What about हाँ अली गुल पीर, वो उसका ना अली गुल पीर भी अली तो गुल है यार, पीर है, वडेरे का बेटा। कहा मैंने तुमने अवॉइड कर दिया। चौधरी है, अबे क्यों पूरी वो जो हाल आजकल सबा फैसल के ऊपर जो उसने वीडियो बनाई है ना, गेटअप आर्टिस्ट जो है ना, बहुत समझ सकते। अली गुल पीर है मेरा, बिल्कुल। You're right, ये तो मटकू भी है, मटकू। मटकू भी हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो है तो तरीके रजा से मुझे शो बताओ बनाए। कि कभी नवाब शाह से हैदराबाद आते हुए ट्रेन में मजा आया कि स्टेशन पे रुके, फिर चाय पी, फिर हैदराबाद आ गया, अब कराची आएगा? अब मैं पिंडी से सखर आया हूँ, ये मैंने एक बहुत बड़ा ट्रेन का सफर किया है। क्या बात। नवाब शाह वाला नहीं किया, पिंडी वाला मैंने जरूर किया है। पिंडी सखर। हाँ, अच्छा, पिंडी ये से ऑब्जर्वेशन सखर में काम आती है ना चीजें, वैसे कि हम लोग सखर बिल्कुल खैरपुर हमने काम देखा आती हुआ है, है, अपने गांव बिल्कुल, गोट देखे हैं, तो वहां से भी जो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन तो एक्टर के लिए, कॉमेडियन के लिए, पहचान हर आर्टिस्ट के लिए वो बहुत जरूरी है ऑब्जर्वेशन। तो ये तो उसके लिए फ्यूल है। और पहचानते भी बहुत लोग होंगे, है ना रजा? जी हाँ, पहचानते हैं। ऑटोग्राफ। अच्छा अच्छा, अब जाते जाते मुझे ना तुम्हारी फुल एनर्जी चाहिए। जाते जाते एक बार कह दो, इंडियन मीडिया वालों मुझे तुम्हारे डीलर का नंबर चाहिए, मेरा वाला मेहंदी मिला रहा है। एक जाते जाते मुझे एक एनर्जी स्पाइक चाहिए। कम ऑन रजा, वही वाली जो ये वही वाली। मैं टर्न करके आता हूँ। हाँ, इंडियन मीडिया वालों, क्या चल रहा है तुम लोग के साथ? भाई मुझे अपने डीलर का नंबर दो, मेरे वाला मेहंदी मिला रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है तुम लोग क्या फूक रहे हो, ये क्या चल रहा है? लाहौर सी पोर्ट तबाह हो गया भाई, मैं पूरा तैयार होकर बैठा हूँ यार, सीरियस कोई जंग चल रही है, तुम लोग अपने में लगे हो यार। कट। चलो, जबरदस्त है रजा, बहुत शुक्रिया वक्त दिया हमें राजस्थान पे, बड़ा मजा क्या आया। बात है जी। फॉलो करें रजा Very good. सामा को, क्योंकि ही हैज अमेजिंग कंटेंट। क्या विट है इनकी, क्या इंटेलिजेंस, और वाह, वही बात है कि कॉमेडी है विद ब्रेन्स।